दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर ज़िले के तलवाड़ा शहर में चौधरी ज्ञान सिंह चौक के पास ही नगर मोड़ से पुराना तलवाड़ा गांव पार करते ही यहां से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर व ऊंची ऊंची शिवालिक पहाड़ियों में बसा एक विशाल बनकरणपुर गांव है, जहां इस सरकारी स्कूल के पास ही बजरबट्टू नामक स्थान पर एक प्राचीन व भव्य मंदिर बाबा तपादास जी का बना हुआ है, जहां प्रत्येक त्योहार व हर संक्रांत को हजारों की तादाद में बाबा तपादास जी के भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर इस पावन दरबार में आते हैं और सभी जहां मन वांछित फल पाते हैं। इस बजरबट्टू स्थान की इन खूबसूरत पहाड़ियों का प्रदूषण रहित ठंडा व शुद्ध वातावरण जहां आए सब भक्तों का मन मोह लेता है। जो भी भक्त एक बार जहां आता है उसका मन बार बार जहां बजरबट्टू स्थान पर आने को करता है, जहां अन्य मंदिरों की तरह हिंदुओं के हर पावन धार्मिक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, बैसाखी, नवरात्रे, होली व दिवाली के साथ साथ हर महीने की संक्रांत को जहां की महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति भाव से भजन कीर्तन गाते हुए बाबा तपादास जी की महिमा का गुणगान करती हैं।
तो भक्तों, आइए बाबा तपादास जी की जीवनी के बारे में अन्य जानकारी हासिल करते हैं। बहुत साल पहले तपादास जी का जन्म हिमाचल प्रदेश की चंबा रियासत के राजघराने में एक राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन में उस राजकुमार का घरेलू नाम जगदीश दास रखा गया और युवावस्था आते ही जगदीश राज का मन अपने राजपाट के कार्यों में नहीं बल्कि सभी पारिवारिक बंधन छोड़ प्रभु भक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित रहने लगे थे। उस वक्त तो उनको केवल एक सच्चे गुरु की तलाश थी जो उन्हें प्रभु को पाने का एक सही मार्गदर्शन दिखा सके। और कुछ दिनों बाद ही वक्त ने ऐसी करवट बदली कि राजकुमार जगदीश दास ने अपनी केवल 20 साल की आयु में ही अपना सब राजपाट, परिवार के सब लोग व अन्य सभी मोह माया को त्याग करके बिना किसी को बताए चुपके से सन्यासी जीवन अपना लिया और पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों में बसे एक रामपुर गांव में आकर बाबा लाल जी से गुरु दीक्षा लेकर और साथ में उन्हीं की शरण में आकर इस शरीर के उनके ही आश्रम में आकर रहने लगे थे। साधु संत अपने शरीर व मन को वश में रखते हुए रात दिन अपने प्रभु की उपासना में लगे रहते हैं। अरे कलन मियां। जी हुजूर। बादशाह सलामत औरंगजेब का हुक्म है कि पता लगाओ ये हिंदू फकीर बाबा लाल दयाल ऐसी कौन सी शख्सियत का मालिक है कि जिसके दिन पर दिन हिंदू तो क्या मुसलमान भी मुरीद बनते जा रहे हैं। हाँ हुजूर, मैंने भी सुना है कि वो बड़े पहुंचे हुए और करामाती फकीर है। क्या? मगर हुजूर, मेरे उस्ताद हाजी कमाल खां के आगे भला उनकी क्या चलेगी। हुजूर, आपके सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक कर चले गए। मगर हुजूर, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है। वो देखिए हुजूर, सामने उसी के चेले नहा रहे हैं। या अली मन मोहम्मद हुजूर, ये क्या किया आपने? अरे खल्लन मियां, पुरानी कहावत है कि घर के भाग तो उसकी ड्योढ़ी से नजर आ जाते हैं। जरा देखे तो सही उनके चेलों में भी कोई रूहानी ताकत है या नहीं। आओ चलें। चलिए हुजूर। सुनिए। जी फरमाइए पीर बाबा। देखिए, मेरी एक सुई इस तालाब में गिर गई। अगर आप में कोई काबिलियत हो तो मेहरबानी करके मेरी वो सुई निकाल दीजिए। आपको जहमत तो जरूर होगी। ये लीजिए हुजूर। यदि आप में स्वयं कोई काबिलियत हो तो आप अपनी सुई खुद इसमें से ढूंढ लीजिए। अगर चेलों में ये बात है तो इनके गुरु में क्या होगी। चलो कलन मियां, आज इनके गुरु को भी आजमा ही लेते हैं। ठीक है हुजूर, चलिए। प्रणाम महाराज। कहो बिरजू,
कैसे हो तुम? अब ठीक हूँ महाराज। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में औलाद हो गई है। आपके आदेशों के अनुसार मैंने शराब पीना, चोरी और जुआ खेलना भी छोड़ दिया है महाराज। वरना आप तो जानते हैं महाराज कि मेरे दुष्कर्मों के कारण मैं पहले कितने कष्ट भोग चुका हूँ। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चरण डालकर मेरे घर को पवित्र कीजिए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा महाराज। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। नहीं बिरजू, महाराज तेरे घर नहीं, इस सेठ दीनदयाल के घर जाएंगे और इनके मेरे पर बहुत से एहसान हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इनके आशीर्वाद से हूँ। और फिर तू महाराज की क्या सेवा करेगा? तेरे पास है ही क्या? आज तू देखना, मैं महाराज को बढ़िया से बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा, वो भी चांदी के बर्तनों में। चलिए महाराज, अब आप मेरी हवेली चलिए और अपने चरण डालकर मेरे घर को पवित्र कीजिए। चलिए महाराज। नहीं महाराज, आप मेरे घर चलेंगे। मैं गरीब जरूर हूँ पर आपकी दिल से सेवा करूंगा महाराज, आपकी दिल से सेवा करूंगा। नहीं बिरजू, सेवा दिल से नहीं होती, पैसे से होती है। वो है तुम्हारे पास? नहीं दीनदयाल, जो सेवा, श्रद्धा और विश्वास की दौलत बिरजू के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए पहले तुम अपने अंदर उस परमात्मा पर विश्वास रखकर उस दौलत को प्राप्त करो, फिर हम अवश्य तुम्हारे घर चलेंगे। बिरजू, चलो आज हम तुम्हारे घर चलेंगे। चलिए महाराज। गुरुजी, बहुत प्यास लगी है और गला भी सूखा जा रहा है और अब तो चला भी नहीं जा रहा। मगर यहाँ तो कहीं पानी भी नजर नहीं आ रहा। गुरुजी, वो रहा कुआं, मगर लगता है ये सूखा पड़ा है। आओ मेरे साथ। जाइए, जल ग्रहण कीजिए। ठीक। या अल्लाह। आइए महाराज, फरमाइए क्या चाहिए आपको? भाई, हम लोग पास ही दरगाह में रहते हैं और रात दिन अल्लाह मियाँ की खिदमत करते हैं। हमें एक लोटा घी की जरूरत थी जी, सो आपके पास लेने चले आए। अगर मिल जाता तो। हाँ हुजूर, आप जरा रुकिए, मैं अभी लाया। हुजूर। लाई
लाइए महाराज। कोई बात नहीं महाराज, मैं और लेके आता हूँ। गुरुजी, बाहर कोई 2 मुस्लिम फकीर आए हैं। उन्होंने लोटा भर घी मांगा और मैं 2-3 लोटे घी डाल चुका हूँ, मगर उनका लोटा है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा गुरुजी कि वो घी जाता कहाँ है। इसका मतलब वो लोग मेरी परीक्षा लेने आए हैं। लाओ, अब ये लोटा मुझे दो और आओ मेरे साथ। सलाम हुजूर, सलाम। कहाँ है तुम्हारा लोटा? ये रहा हुजूर। अब तो तुम्हारा लोटा भर गया ना? चलो, ये तो आपने भर दिया हुजूर, लेकिन अगर आप हम दोनों के लिए जन्नत से एक एक अमृत फल लाकर दिखाएं तो माने। बोलो, यही है ना वो फल? हाँ हुजूर, यही है। देखो, एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी की परीक्षा लेना शोभा नहीं देता। नहीं हुजूर, आप ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञानी और अंतर्यामी भी हैं। आपकी शख्सियत के बारे में जैसा सुन रखा था वैसा ही पाया हुजूर। आज हम दोनों ने आपकी रूहानी ताकत को भी देख लिया हुजूर। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। देखो, फिर कभी किसी फकीर की परीक्षा ना लेना। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। या परवरदिगार, हमने तेरे ही बंदे का इम्तिहान लेना चाहा, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मर गया। जगदीश साहब, बेटा जरा बाहर तो आना। मेरे बच्चे को क्या? स्वामी जी प्रणाम। क्या हुआ माई? तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? और ये लोग कौन है? महाराज, अच्छा हुआ कि आज आप खुद ही मिल गए। बोलो, क्या बात है? महाराज, जैसे आपके चेले जगदीश दास ने मेरे मरे हुए गाय के बछड़े को जिंदा किया था ना, आप तो फिर उसके गुरु हो, जो चाहे कर सकते हो। इस बेचारे 10 साल बाद बच्चा हुआ है स्वामी। मैं इन्हें आपके भरोसे लेकर आई हूँ कि बच्चा फिर से जिंदा होगा। माँ की ममता क्या होती है आप तो अच्छी तरह जानते हो ना।
आ बेटे, आ बेटे। महाराज, एक दुखिया का दुख दूर करो स्वामी, एक दुखिया का दुख दूर करो। माई, विधि के विधान को भला कौन रोक सकता है? और फिर ये सब तो हमारे तुम्हारे अपने अपने कर्मों का फल है। सारा संसार अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही पैदा होता है और मरता है। ये सिलसिला तो जब से सृष्टि रची है तभी से चलता आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा। मैं कुदरत के नियमों में दखलंदाजी और उसके लेख को नहीं मिटा सकता। नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं। महाराज, लेख में मेघ लगाना तो आप जैसे संतों का काम होता है। बाबा, मेरे भगवान को तो नहीं देखा, मेरे लिए तो बस आप ही भगवान है। मुझे भागन पर तरस खाओ बाबा, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं पाऊंगी बाबा, मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं पाऊंगी। वरना मैं आपके सामने यही अपनी जान दे दूंगी। बाबा, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो बाबा। उठो बेटी, उठो। क्या बात होगी महाराज? ये औरत इस तरह रो क्यों रही है? भाई जगदीश दास, ये लोग तुम्हारे पास इस मृतक बच्चे को लेकर आए हैं। इनका कहना है कि जैसे तुमने इस ब्राह्मणी के गाय के बछड़े को जीवित किया था, अब वैसे ही इस बच्चे को भी जीवित कर दो। किंतु महाराज, मुझ में इतनी शक्ति कहां? और फिर मैं आपके होते हुए भला ऐसी दृष्टता कैसे कर सकता हूं? भाई ये बात तो तुम्हें वो मरा हुआ बछड़ा जीवित करने से पहले सोचनी चाहिए थी। वैसे तो तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब तुम अनहोनी को होनी करने लगे हो, तो इस बच्चे को भी जीवित कर दो। लो आ गया महाराज। हे भगवान, परीक्षा की घड़ी आन पड़ी है। अपने इस भक्त की लाज रखना भगवान, अपने भक्त की लाज रखना। शुक्र है भगवान। ठीक हो गया, मेरा बच्चा। हाँ बाबा, वाकई तेरी महिमा अपरंपार है। जगदीश दास जी। जरा मेरे पास आओ। जी महाराज। महाराज, ये क्या किया आपने? मेरी सारी शक्ति छीन ली। हाँ जगदीश दास, तुम्हारी शक्तियां मैंने इसलिए छीनी हैं क्योंकि तुमने कुदरत के नियमों को भंग किया है। और फिर तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम साधु संत इन सभी मृत प्राणियों को जीवित करने लगे तो उस प्रभु को कौन मानेगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? और अगर ये आई चलाई ना रही तो इस धरती का संतुलन कैसे बना रहेगा? अभी बाबा लाल जी ने अपने प्रिय शिष्य जगदीश दास को थोड़ा गुस्सा दिखाते
वह उन्हें प्यार से भी समझाते हुए कहा कि जगदीश दास, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कठोर दंड नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हारी सभी शक्तियां भी तुम्हें वापस लौटाता हूं, क्योंकि अब आप भी एक पूर्ण संत बन चुके हो। योग विद्या में भी आप निपुण हो। आपने सभी 8 सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं और तपस्या में भी अब आप मेरे समान हो चुके हो। इसलिए जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं डाली जा सकती, उसी प्रकार अब आपका भी जहां रामपुर में रहना उचित नहीं है। और अब आपको मेरा ये आदेश है कि आपको ये रामपुर स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर साधना करते हुए वहां के निवासियों के लिए आपको लोक कल्याण के कार्य करने होंगे। और दूसरी खास बात यह है कि मैंने तुम्हारी कठोर तपस्या को देखते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ आज एक वरदान भी देता हूं कि आज के बाद लोग आपको जगदीश दास की बजाय अब तुम्हें लोग एक बहुत बड़े तपस्वी संत बाबा तपादास के नाम से जानेंगे और भविष्य में आपको इसी नाम से ही बहुत प्रसिद्धि भी मिलेगी। तभी बाबा तपादास जी ने अपने गुरु बाबा लाल जी की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु चरणों में बिना कुछ बोले आखिरी बार प्रणाम किया और बड़े उदास व भारी मन से बाबा तपादास महाराज ने सन 1648 में रामपुर से प्रस्थान कर लिया और तपादास जी पास के घने जंगल के रास्ते से गुजरते हुए रामपुर से उत्तर दिशा की ओर लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर उस घने जंगल के अंदर ही वृंदावन में, जो कि उस वक्त दतारपुर रियासत में पड़ता था, और वो वहाँ उसी घने जंगल में आकर रुक गए और वहीं पर रहकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। और उन्हीं दिनों वही वृंदावन के घने जंगलों में एक शेषनाग भी रहता था और उस शेषनाग ने शुरू में बाबा तपादास जी को बहुत परेशान किया, मगर बाबा जी ने भी अपनी योग शक्तियों व मंत्रों द्वारा उन्हें भी एक दिन अपने बस में कर लिया और बाद में दोनों में काफ़ी मित्रता भी हो गई। और फिर उन्होंने उसी शेषनाग की अहिंसा को छुड़वाकर और उसे भी एक नास्तिक से आस्तिक बनाकर उन्होंने उस शेषनाग का मन भी प्रभु भक्ति की तरफ परिवर्तन कर दिया। और जब बाबा तपादास जी प्रभु की तपस्या करने बैठते तो शेषनाग जी भी बाबा जी के पास बैठकर अपने प्रभु का सिमरन करते। एक दिन एक महिला भगत जो कि वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी, उसकी 2 साल की एक छोटी सी बच्ची इस पानी से भरे तालाब में खेलते खेलते गिर गई। और उसी वक्त उस बच्ची की माँ को जब पता चला तो वो सामने तपस्या पर बैठे बाबा तपादास जी के पास आकर अपनी बच्ची की सही सलामती की रोते हुए गुहार लगाने लगी। तभी बाबा तपादास जी ने पास बैठे शेषनाग को ये आदेश दिया कि आप इस महिला की बच्ची की रक्षा करो। शेषनाग जी भी वो सब जानी जान थे, वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वो उसी वक्त इस तालाब के पास आए और उन्होंने इतने जोर व गुस्से से फुंकार मारा कि उस तालाब का सारा जल
प्रभु की कृपा से जमीन में समा गया और उस वक्त जरा भी पता नहीं चल पाया कि वो सारा जल इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया और वो बच्ची भी सही सलामत जीवित इस तालाब से उस महिला को मिल गई। मगर उस दिन शेषनाग जी की फुंकार से शेषनाग जी का वो एक छोटा सा मंदिर वो थोड़ा टूटकर टेढ़ा हो गया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आज तक इतने सालों बाद भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि वो शेषनाग जी का मंदिर कैसे टूटा और थोड़ा टेढ़ा क्यों है। और इस मंदिर की कई बार मरम्मत भी करवाई गई, फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। और अब भी जहाँ बरसातों के दिनों में चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, ये तालाब भी फिर भी वैसा हमेशा खाली का खाली ही रहता है। और कुछ सालों से इस वृंदावन शेषनाग मंदिर पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि जो भी भक्त जहां आकर अपने सच्चे मन व श्रद्धा से जो कुछ भी मांगते हैं, उन सब भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और आजकल ये वृंदावन का पावन शेषनाग मंदिर, जहां इस इलाके का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। और साथ में इस वृंदावन मंदिर में इस सावन के महीने में हर साल नाग पंचमी का मेला भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन इस वृंदावन मेले में अपने इस शेषनाग के पावन मंदिर में नाग देवता की पूजा अर्चना करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं और सभी जहाँ से मन वांछित फल पाते हैं। और साथ में इस वृंदावन मंदिर का संचालन अभी भी दतारपुर के बाबा लाल दयाल ट्रस्ट के संचालक वर्तमान महंत श्री रमेश शास्त्री जी द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये दतारपुर का लाल द्वारा जो आप अभी देख रहे हैं, इस ठाकुर द्वारे को भी बाबा तपादास जी ने ही उस वक्त के दतारपुर रियासत के महाराजा दतार चंद डडवाल से कहकर बनवाया था। तो आइए आज हम महाराजा दतार चंद डडवाल के वंश के आखिरी चिराग दीपक डडवाल से इस विशाल मंदिर की अन्य जानकारी हासिल करते हैं। मैं कमर दीपक सिंह डडवाल हाँ। मेरे पूर्व राजा दतार चंद डडवाल जिन्हों के नाम उपर इस इलाके का नाम दतारपुर है, उस टाइम बाबा तपादास जी की बड़ी महिमा सुन के मेरे पूर्व राजा दतार चंद डडवाल उन्होंने मिलन गए और उन्होंने दतारपुर आने का न्योता दिता। हमारे पूर्वज राजा दतार चंद डडवाल जी ने समूह इलाका निवासियों के सहयोग नाल अपने महल के सामने छोटी जी उच्ची पहाड़ी पर बाबा तपादास जी की मंदिर रूपी कुटिया तैयार की थी और उन्होंने लैके आए। बाबा जी की इच्छा थी कि इस कुटिया का नाम अपने गुरु जी दे
द्वारा किया जाए। साडे बजुर्ग राजा दतार चंद डडवाल इलाका निवासियों के नाल बाबा तपादास जी के नाल रामपुर बाबा लाल दयाल जी के कोल गए और उन्हां दे अगे बाबा तपादास जी ने बार बार प्रार्थना की, बेनती की कि महाराज ये जिहड़ी कुटिया बनी है दतारपुर, इहदा उद्घाटन तुसी अपने श्री चरनां दे नाल पधार के करो। और अगले दिन बाबा लाल दयाल जी महाराज पधारे और सारे इलाका निवासियों ने बड़ी गर्म जोशी दे नाल उन्हां दा स्वागत आदर सत्कार किया और बाबा जी 3 दिन उत्थे दतारपुर रहे और जांदे वेले इस कुटिया नूं लाल द्वारा दा नाम दे के बाबा तपादास जी नूं पहला महंत बना के चले गए। बाबा लाल दयाल जी दे वापस रामपुर जाने तो बाद बाबा तपादास जी ने अपनी वेशभूषा दे विच बाबा लाल दी तरह बना के दाढ़ी मूछ नूं मुंडवा के इस गद्दी दतारपुर का संचालन किया और उन्हां तो बाद 9वें महंत महामंडलेश्वर 1008 महंत राम प्रकाश दास जी ने 60 साल तक इस गद्दी का संचालन किया, साम संभाल की और वो अपने उस दौर विच पंजाब गौरमेंट दे विच हैल्थ मिनिस्टर के बतौर उन्होंने सेवा की थी और शिक्षा, बिजली और पानी का जरा योगदान है ये महंत राम प्रकाश दास जी की देन है, जो कि इन्ना ज़्यादा विस्तार जो अज तुसी बाबा लाल दयाल गद्दी के रूप से देखते हो, ये सब महंत राम प्रकाश दास जी की देन है, उन्हों का ही सारा श्रेय उन्होंने जाता है। बाबा तपादास महाराज जी ने दतारपुर, रामपुर तथा वृंदावन के साथ साथ एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थल हिडिंबा माता मंदिर के पास ही बजरबट्टू नाम का स्थान भी बाबा तपादास जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपने अंतिम समय में कठोर तपस्या की थी, जहां पर उस समय घना जंगल हुआ करता था और जहां आसपास रहने वाले गांव वासियों को उस समय पानी की एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी और बाबा तपादास महाराज जी ने वहां स्थानीय लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अपनी तपस्या के प्रभाव से वहां 4 स्थानों पर बौलियों के रूप में अपनी योग शक्तियों द्वारा जहां जल प्रकट किया और इन चारों बौलियों पर आज भी शीतल जल विराजमान है और साथ ही पशुओं के लिए एक पोखर यानी कि एक छोटा सा तालाब भी मौजूद है। इन सभी बौलियों का पानी आज भी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं और ये बौली का जल कई चर्म रोगों व अन्य कई बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। आज भी यहाँ के उनके सभी भक्तजन बाबा तपादास महाराज के इस उपकार को हमेशा स्मरण करते हैं। बाबा तपादास जी महाराज अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धियां प्राप्त किए हुए संत थे और उनकी वाणी भी बड़ी सरल व सिद्ध थी और अंत में यहीं बजरबट्टू के इसी स्थान पर उन्होंने 4 अक्टूबर सन 1702 को अपनी देह को यहीं पर समाकर वो बैकुंठ धाम चले गए। बाबा जी ने अंतिम समय इत्थे ही तपस्या की अते अखीर विच इसी थां ते समा गए अते बैकुंठ धाम परमात्मा कोल चले गए। अज जो कोई भी भगत जन उन्हां दी इस पावन तप स्थली दे उत्ते सच्चे मन अते श्रद्धा नाल मन्नत मनदा है, बाबा जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बाबा लाल जी के 22 शिष्यों में से बाबा तपादास जी प्रथम स्थान रखते थे और आज इतने सालों बाद भी
उनकी इस समाधि स्थल पर हजारों की तादाद में भक्तजन यहाँ आते हैं और सभी उनसे मन वांछित फल पाते हैं। तभी तो यहाँ की सभी महिलाएं भक्तजन भी उनकी महिमा का गुणगान कर रही हैं। अब बाबा तपादास जी के इस बजरबट्टू पावन मंदिर में प्रतिमा, भजन कीर्तन व भागवत कथा व रामायण व गीता का पाठ हमेशा जहाँ होता रहता है। सतगुरु को जागे मन मेरा रंग गया, मन मेरा रंग गया, सतगुरु मेरा नसीब मन मेरा रंग गया, मेरे सतगुरु मेरा नसीब मन मेरा रंग गया, रंग गया मन रंग गया, रंग गया मन रंग गया, रंग गया मन रंग गया, रंग गया आ गया। सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु की रात मेरे सतगुरु की रात मन मेरा रंग आ गया, सतगुरु की रात मन मेरा रंग आ गया। और आज बाबा लाल जी के रामपुर व दतारपुर गद्दी के वर्तमान महंत रमेश शास्त्री जी जहां आई सभी जनता को अपने प्रवचनों द्वारा प्रभु ज्ञान के बारे में जागृत कर रहे हैं। और के माता आप देखते हो मुझे और धर्म अगर आप है तो केवल और केवल नारी शक्ति के कारण बेड़ा टिका हुआ है। जहां आसपास के सभी गांव के लोग भक्ति भाव में रंगे प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। बाबा तो काटी को मदानी ले गया, बाबा तो लिया काटी को मदानी ले गया, दुख खाए काटी को मदानी ले गया। हर रोज इसी तरह जहां आए सभी भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी होती है। जहां के लंगर का DCM यानी कि दाल, चावल और मानी भी बहुत स्वादिष्ट होता है और जहां के सभी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भाव से सबको लंगर खिलाते हैं और जहां पास ही नाग देवता का मंदिर भी है जिनके आशीर्वाद से इस इलाके में सुख शांति बनी रहती है। बाबा तपादास जी के बजरबट्टू का ये पावन स्थान दिन प्रतिदिन यहाँ के भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ दूर दूर से इस दरबार में
जो भी भक्त श्रद्धा से पर सच्चे मन से बाबा तपादास महाराज की समाधि स्थल पर आकर अरदास करते हैं और बाबा तपादास जी भी उन सब की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। और जहां से कुछ ही दूरी पर माता हडिम्बा देवी मंदिर भी है, जहां भी सभी भक्त लोग बहुत दूर दूर से जहां आते हैं। और इस हडिम्बा देवी मंदिर के पास ही इस शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना प्राचीन हवा महल है, जहां आजकल महल तो नहीं है मगर जहां शुद्ध हवा बड़ी तेज चलती है। और ये देखिए पूरा तलवाड़ा शहर के साथ साथ वो सामने ब्यास दरिया, 52 गेट, झील व पौंग डैम का बांध भी जहां से कितना सुंदर दिखाई देता है। और जहां हवा महल से नीचे उतरने के लिए आपको अपनी कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो यहाँ से अपने आप नीचे 3 किलोमीटर तक, ये देखिए, इन हरी भरी खूबसूरत वादियों का दृश्य देखते हुए आप अपने आप तलवाड़ा शहर के महाराणा प्रताप चौक तक बिना ब्रेक लगाए आप अपने आप जहां पहुंच जाएंगे।